Hello, Assalamu alaikum, my YouTube family and all my followers from all over the world. थैंक यू कि आप लोग जो है वो मुझे फ़न में देखते देखते अब मैं सेकंड अपनी स्टेज पे पहुंच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे गार्डनर ने आज क्या क्या किया और उसको क्या मैंने इंस्ट्रक्शंस दी और क्या चीज़ें मैंने उसके साथ मिल के अभी मज़ीद करनी है। हम इस कॉर्नर से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी कि देखें कि पहले ये ऐसे आपको फूलों से भरा हुआ पहले मैं दिखा दूं कि इसमें हमने ये चेंजेस की थी। ये डक्स जो हैं ये रखी थी और इसमें दाना और पानी हमने पहले का रखा हुआ है। इसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए ज़रा स्प्रे कर देंगे। और यहाँ पे सीजनल प्लांट्स भी लगाए हुए थे। और एक जो नई चीज़ इसमें हमने की वो ये इसमें देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे हमने गुलाब लगाया। एक इस तरफ को लगाया और एक हमने इसके राइट साइड पे लगाया और एक हमने इसको इस तरह सिमेट्री देते हुए एक हमने इसके साथ ही यहाँ पे ये देखें लेफ़्ट साइड पे एक लगाया। और यहाँ पे इसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसने ब्लूम करना शुरू कर दिया है। ये बड़े रेड कलर के बड़े खूबसूरत से रोज़ेस एक से होंगे, एक रोज़ इस तरह छोटे छोटे फूल होंगे वो निकालेगा ये पौधा। और साथ ही हमने इस तरफ थोड़े से, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये पत्थर से रखे हुए हैं, इनको जो है वो मैं स्प्रे करूंगी। मज़ीद जैसे जैसे इन्हेंस होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ग्रीन ग्रास की मज़ीद भी देखें अब खूबसूरती जो है वो निकल के सामने आ रही है, अगर मैं आपको दूर से दिखा सकूं। और वो जिस एज की बात मैं कल कर रही थी, जिस एज का, वो आज ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये यहाँ से आके हमने कॉर्नर का एज आज बनाया है। सी देखें यहाँ पे आपको कोई ग्रास इसके एज पे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ जो है वो एक लान की खूबसूरती में इजाफा करती है और जो स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद है। ये एक सीजनल प्लांट है इसके दरमियान में, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और ये इसके दरमियान में पटूनिया है। लेट्स सी के पटूनिया इसके अंदर है। इसके अंदर काफ़ी सारे हमने पौधों को इन्हेंस कर दिया है। पीछे इसके कॉलीफ्लावर है एक गमले के अंदर। तो ये अब मैं आपको अपने नेक्स्ट जो मेरी गार्डनर टीम पूरी मेरे साथ हेल्प करा रही है, आई एम थैंकफुल टू देम। एंड ये देखें कि हमने इस क्यारी को इन्हेंस किया है। और इस तरफ पहले मैं आपको दिखा दूं, इसमें पटूनिया जो है वो रखा है और इसको, और इसके एजेस पे मेरे पास ऐसे पेबल्स पड़े हुए थे तो मैंने वो पेबल्स लगाए हैं। सी ये देखने में तो खूबसूरत लग रहे हैं, आपको किस तरह से ये लग रहे हैं। और ये पटूनिया रेड एंड वाइट, इट्स माय फेवरेट कलर। और ये भी रेड एंड शॉकिंग पिंक, अगर मैं आपको दिखा सकूं पटूनिया, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इट्स माय फेवरेट कलर इन पटूनिया। और ये जो है थोड़ा सा अब धूप है, लेकिन क्योंकि रमज़ान की वजह से थोड़ा किचन में भी जाना है तो मैंने ये सोचा कि ये वाला सुबह को मैं नहीं दे सकी, तो अब आपको एक वॉइस ओवर जो है वो दे दिया जाए। क्योंकि ये देखें, इसको ये बोनसाई कहलाता है ये पौधा। और ये हमने पत्तों की से लिया था और अब आप इसकी जड़ें नीचे तक देखें तो ये काफ़ी ऊंचाई तक जा चुका है। और ये कम अज़ कम ये कोई मतलब इसकी एज होगी 15 to 16 ईयर्स इसकी एज होगी। और ये इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सारा है। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो नीचे इसके कंगी पाम है, इधर ग्रीन ग्रास है। लुक देखें, सी इस क्यारी को मैंने थोड़ा सा इन्हेंस किया है। अच्छा, इस दरख्त पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे ना मैंने ये गोल से ये मेरे पास पड़े थे। अब मैंने अपना सारा जो है स्टोर जो है वो मैंने देखा है कि क्या क्या चीज़ें मेरे मतलब की हैं, तो वहाँ से ये निकल कर अब नीचे आएंगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई पैरट वगैरह या कोई चीज़ या कोई भी परिंदा आके अपना घोंसला बनाना चाहे तो यहाँ पे ये बना सकता है। इस मकसद के लिए मैंने ये लगाए हैं। और बीड्स मैंने इसको इन्हेंस करने के लिए लगाए हैं।
और आपको दरमियान में एक टोकरी सी नज़र आ रही होगी, वो भी मैंने इसको इन्हेंस करने के लिए लगाई है। और इधर हम आ जाते हैं अगला स्टेप की तरफ। तो आप इसके नीचे को अगर देखें तो आपको यहाँ से क्यारी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इसके साथ साथ ट्रैक के साथ साथ एक क्यारी में ये वाले पौधे लगे हुए हैं। इनको भी मैंने थोड़े से, मेरे पास पेबल्स और बीड्स वगैरह पड़े हुए थे तो मैंने इनको इन्हेंस कर दिया। लेट्स सी कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर आ जाऊं तो मैंने सोचा कि आपको अपने जो है अभी मेरे पास जो है वो ये एक सेक्शन हमारा बना हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊं, ये एक हट सी गार्डन में एक बनाई गई है। वो इसी पर्पस के लिए बनाई है कि इसके नीचे ना गार्डनिंग के सारे टूल रखे जाएं। तो इसमें मैंने ये किया है कि मैं आपको अगर दिखा सकूं कि यहाँ पे मैंने इसके टूल्स को रखने के लिए, ये मैंने इसको इन्हेंस करने के लिए रख दिया। ये मेरे और गार्डनर के हाथ धोने के लिए मैंने सारा वो रख दिया। इसमें मैंने ये देखें, ये रंबे वगैरह और छोटे टूल्स रख दिए, वो इसमें हो गया। और नीचे वाले सेक्शन में मैंने तमाम यूरिया और दूसरी खाद जो है वो रख दी, जो कि मिक्स करके अब हम घास को डालेंगे, जो कि मैं आपको कितने दिनों से बता भी रही हूँ। जब डालेंगे तब भी आपको दिखाएंगे। और ये इस सेक्शन की तरफ मैंने यूँ थोड़ा सा इसको इन्हेंस कर दिया। और ये मेरी इस तरह हट के नीचे रहता है ताकि बारिश वारिश का कोई पानी भी ना जाए। और अगर हम इसके पीछे चले जाएं तो अभी मेरे पास जो है वो टूल्स मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने थोड़े मॉडर्न करूँगी, थोड़े इन्हेंस करूँगी। अभी मेरे पास यही टूल्स हैं। और अगर मैं अब इस हट के अंदर आ गई हूँ तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर मैंने अपने सारे टूल रखे हुए हैं गार्डनिंग से रिलेटेड। और ऊपर अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने हर तरह का, जो अगर कोई सेंक वगैरह लगे या पौधों को कोई बीमारी लगे तो उसके लिए हमने सारी मेडिसिन जो हैं वो रखी हुई हैं। और यहाँ पे मेरे दस्ताने वगैरह मैंने अपने रखे हुए हैं ताकि अगर मुझे कोई काम करना हो, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम गार्डनर लवर्स हैं, अगर किसी को कोई ज़रूरत हो तो वो यहाँ से अपनी हर ज़रूरत की चीज़ जो है वो ले सकता है। और इस तरफ को आ जाए तो यहाँ पे भी आज मैंने पाइप को इकट्ठा करा के रखा दिया है ताकि मैं वॉइस ओवर के दरमियान में बाज़ों का पाइप जो है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो एक आध पौधा जो है मज़ीद आपको कुछ चेंजेस मज़ीद करने के बाद मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इस दायरे से आहिस्ता आहिस्ता गुज़रते हुए आज हमने एक और छोटे से एक कॉर्नर को थोड़ा सा इन्हेंस किया। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मेरी बड़ी मतलब काफ़ी दफ़ा ये आपको मेरे डेकोर में नज़र आई। तो ये टोकरी जो है ना, ये कभी अंदर आ जाती है, कभी बाहर चली जाती है। इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि इसको बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि एक चेंज एक गार्डनर लवर के लिए भी ज़रूरी है, हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है। लेकिन मेरी नेचर में ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा उनको चेंज करेंगे। मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें तो इस सर्कल की खूबसूरती, और ईद के करीब हम यहाँ पे चेयर्स रख लेंगे जो कि इस सर्कल की अपनी है। और इसकी जो है इसको खोलने की भी कोशिश करेंगे। ये इसको बंद इसलिए रखते हैं कि हवा से ये एक दो दफ़ा गिर के ये ख़राब हो गई, तो इसको बंद कर दिया। तो वरना ये खोलें तो तब भी ये बहुत खूबसूरत लगती है, और जब कभी खोलेंगे तो तब भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये हमारा क्योंकि सिटिंग एरिया है फैमिली के बैठने के लिए। और यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो इस कॉर्नर में थोड़ी सी ये तब्दीली कर दी कि इसके साथ हिबिस्कस तो खैर बहुत खूबसूरत लग रहा है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान भी हो रही है। तो देन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि फिर जो है वो किचन में जाने की ज़रूरत होगी। ये एक पौधा ये आज नया लगाया है, और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसके, ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसके ये फूल पर्पल कलर के हैं। ये भी एक बेल की और बुश की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इसमें आप देखें कि कम्बिनेशन मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था कि इसमें बहुत सारे पौधों के कम्बिनेशंस दिए गए हैं। तो दूर से मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो इस कॉर्नर से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पीछे से मैंने ज़रा उसको ऊंचा कर दिया और आगे से थोड़ी सी चेंजेस कर दी। मज़ीद जैसे जैसे चेंजेस होएंगी
आपको मैं ये दिखाती जाऊंगी। तो अभी मेरे ख्याल में और सिटिंग एरिया को मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रही हूँ, और जैसे जैसे जो शेड के नीचे जो सिटिंग एरिया है वो जैसे जैसे इन्हेंस होएगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और एक और चीज़ जो मुझे लान में आके बहुत अच्छी लगी कि अगर इसको हम देखें, इस पौधे को देखें, तो ये एक स्टैंड के ऊपर चलाया गया था। मैं छोटा करके आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स सपोज सी देखें कि वो जो बुश थी, जो ये वाली बुश हैं जिनका मैं आजकल जिक्र कर रही हूँ और जिन्होंने पूरे फूल निकाले हुए हैं और ये जगह जगह में लान में मौजूद है, तो एक जो है ना वो इसके नीचे एक बुश जो है वो यहाँ पे नीचे एक बुश जो है ना मेरे हस्बैंड ने छोड़ दी थी। तो वो जब इसके साथ मिक्सअप होके आप देखें कि वो झाड़ी का हिस्सा बन गई है और यहाँ से वो अपने फूल निकाल रही है। तो लेट्स सपोज एक गार्डनर देख के हैरान होगा कि ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन एक साथ जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। अक्सर लोग तो वो करते हैं ना, दो पौधों को टाई अप करते हैं, तो ये ख़ुद ब खुद से नेचुरली जो है ये दोनों मिल के अपना एक कम्बिनेशन दिखा रहे हैं। ये देखें, अगर यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें इसका पर्पल फूल कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ वाली बुश भी मैं दिखाती चलूँ, मेरा दिल करेगा कि अब इस बुश को आपको दिखा दूँ कि ये देखें इसके फूल। और इस एरिया को हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये हो जाएगा मुकम्मल तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस कॉर्नर से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और देन हम अपनी वीडियो जो है वो इस पे आके मेरे ख्याल में ख़त्म कर लेते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, बी ब्लेस्ड, और मेरे लिए रमज़ान में दुआ कीजिएगा। बी ब्लेस्ड एवरीवन, और सब के लिए ढेरों दुआएं, सलाम, और अल्लाह ताला सब की बख्शिश करे और हम सब को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करना नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़, बी ब्लेस्ड एवरीवन।